अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉइस टुडे न्यूज़ के साथ मैं सैयद उस्मान अली और हमारे हमरा है मशहूर ज़माना समाजी कारकुन और प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफ़िया माही और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दबंग लीडर हैदर मेमन और हमारे क्राइम रिपोर्टर संजय। इस वक्त हम मौजूद हैं कोठी के इलाके में, जहाँ पर नारी निकेतन के तहत बेसहारा लोगों के लिए और वो लोग जिनका कोई नहीं है उनकी खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल नारी निकेतन की जो प्रेसिडेंट है मोहतरमा सफ़िया माही की ये खिदमत इंशाअल्लाह ताला सदियों याद रहेंगे और आने वाली नस्लें भी याद करेगी। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि तमाम लोग इस मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए ऐसे ही फलाही खिदमत को अपनाएँ। बिल्कुल शहर हैदराबाद की आवाम से मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर ऐसे फलाही कामों में हिस्सा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। दक्कन की सरजमीन पर जहां बेशुमार समाजी खिदमत को अंजाम देने वाली तंजीमें और समाजी कारकुनान दिन रात अपनी समाजी खिदमत में मसरूफ़ है, लेकिन जब बात आती है मोहतरमा सफ़िया माही की तो बात कुछ और ही हो जाती है। जी हाँ, मशहूर ज़माना समाजी कारकुन और प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफ़िया माही और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतहाई मुतहरिक व जोशीले कारकुन हैदर मेमन उन शख्सियात में से है जिन्होंने समाजी खिदमत के हर मैदान में अपने फतेह के झंडे गाड़ दिए हैं। मौजूदा वक्त में उनकी टीम की खिदमत का चर्चा अपने मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों को पार करता हुआ दयार गैर तक पहुँच गया है। चाहे वो मशरिक़ से मगरिब हो या शुमाल से जुनूब तक, दुनिया का ऐसा कौन सा खित्ता है जहाँ उनकी खिदमत का चर्चा नहीं है। बहरहाल सफ़िया माही की खिदमत का तस्करा करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चराग दिखाना है। खैर, आइए नज़र डालते हैं उनकी ताज़ा तरीन खिदमत पर। जी हाँ, मशहूर ज़माना समाजी कारकुन और प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफ़िया माही अपनी टीम के हमरा किंग कोठी से गुजर रही थी। इसी दौरान उनकी नज़र एक मजबूर और बेसहारा शख्स पर पड़ी। फिर क्या होना था कि मोहतरमा सफ़िया माही अपने टीम के हमरा फ़ौरन हरकत में आते हुए अपनी इंसानी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया और इस मजनून और बेसहारा शख्स के बाल मुंडवाए और पानी नहलाया और नए कपड़े पहनाकर उसकी ज़िंदगी को मामूल पर लाया। तो नाजरीन, ये एक थी मामूली सी झलक नारी निकेतन की टीम की, और जो लोग इस एसोसिएशन के तहत अपनी इंसानी खिदमत को अंजाम देना चाहते हैं तो वो ज़रूर मोहतरमा सफ़िया माही से रब्ता कर सकते हैं और इंसानी खिदमत को भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी के तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सोशल वर्कर सफ़िया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग ये कोठी बग्गा वाइन शॉप के सामने जो एक इंसान बहुत बुरी हालत में था, उसको हमारी टीम जैसे कि संजय भाई, उस्मान भाई और हैदर मेमन ने उसके बाल मंडवा के उसको कपड़े पहनाए। और हम लोग ये शो होने के लिए नहीं कर रहे, हम लोग जितने भी हमको देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भी कोई घर का बेटा, ये भी कोई घर का भाई है, ये भी किसी का फादर है। तो जो इनकी किस हालत में लोग रह रहे, किस मजबूरी में ये लोग रह रहे, जहाँ पर जानवर नहीं रहते वो लोग यहाँ पर वैसे जगहों पे ये लोग बैठे हुए रह रहे। तो हम जितने भी हमको देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश कर रहे कि आइए ऐसे लोगों की हेल्प करिए और हुकूमत से गुजारिश कर रहे कि ये लोगों के शेल्टर की बंदोबस्त करिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद हैदर, सोशल वर्कर नारी निकेतन एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारी टीम के हमरा सफ़िया माही नारी निकेतन एसोसिएशन के जो सदर है उनके साथ में संजय भाई, उस्मान भाई, हम लोग मिलके यहाँ पर कोठी के पास बग्गा वाइन्स के अपोजिट में एक इंसान जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में नहीं था, बिल्कुल उसको जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान जीता है उस तरीके से हम उसका जो है पूरा बाल वगैरह मनवा कर
चेहरा पूरा बना के उसको जो है सो नॉर्मल कंडीशन में लेके आए। आज यानी कि 19 तारीख है, 18 तारीख है, ये 18 मार्च का होली और शब बारात के मौके पे हम लोग जो है गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से रियासत तेलंगाना और क्या बोलते हैं बिलखुसूस शहर हैदराबाद की आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा गंगा जमुना तहजीब एक है, हम एक है। इंशाअल्लाह ताला नारी निकेतन एसोसिएशन की जानिब से जो भी ये काम है जारी और सारी रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।